गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम बैक टू मॉर्निंग अफेयर्स। आज है 14 मार्च 2022 और 14 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं इसका इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक यूल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यून सुक योल मून जे इन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मून जे इन का। अब दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन। प्रधानमंत्री किम बू क्यूम, सैमसंग, हुंडई, एलजी, इस तीनों का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा का नाम क्या है? 38th समांतर रेखा या 38th पैरेलल, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जामनगर, गुजरात में। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। यह दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। ओके, WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में की जाएगी। ओके, अब WHO की बात हो रही है तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस एडहेनॉम। ओके, WHO के वर्तमान टाइम के सदस्य कितने हैं? 194। WHO का दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना एकेडमी, ओके, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी चंद्रशेखर। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भारतीय वायुसेना अकादमी भारतीय वायुसेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। ओके, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है वो इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, अब बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो उसके बारे में चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। ओके, वायुसेना उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ओके, तो यह है झूलन गोस्वामी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। ओके, झूलन का यह महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लीन फुल्टसन की बराबरी की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है भूमिका श्रेष्ठ। इसे ही ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है ये, इसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भूमिका श्रेष्ठ को ये सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब नेपाल की बात हो रही है तो चलिए नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। इसकी करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है विद्या देवी सिंह भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो की है S श्रीसंत ने। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए।
तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया। साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका पूरा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DTH ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऋषभ पंत को। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, तो चलिए हाल फिलहाल में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान, एडिडास के दीपिका पादुकोण, डिश टीवी के ऋषभ पंत, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के मनोज तिवारी, उत्तराखंड के अक्षय कुमार, बाटा के दिशा पटानी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, मेडिवरी के अमिताभ बच्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो वो किया है त्रिपुरा ने। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है ग्वालियर में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो उसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है? तो वो किया है नारायण रानी ने। ओके, अब 14 मार्च 2022 के कुछ करंट अफेयर्स जिनका अभी हमने ऑप्शन सहित एक्सप्लेनेशन किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें क्वेश्चन याद हो जाए। ओके, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल। हाल ही में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामनगर, गुजरात में। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी IAFA के नए कमांडेंट कौन बनेंगे? B चंद्रशेखर बने हैं। ओके, भारत की निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो वो है झूलन गोस्वामी। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भूमिका श्रेष्ठ को। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह एस श्रीसंत। DTH ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह ऋषभ पंत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने करी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है? नारायण राणे ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।